हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो जो लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें लॉजिकल रीजनिंग का एक पोर्शन रहता है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी एक एग्जाम आ रहा है DU LLB का, जिसमें एनालिटिकल एबिलिटीज यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का एक मेजर पोर्शन है। ऑलमोस्ट हर लॉ एंट्रेंस में अराउंड 1/4 एंड 25% जो पोर्शन होता है वो लॉजिकल रीजनिंग का रहता है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे ब्लड रिलेशंस, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, एनालॉजी, सीरीज, नंबर टेस्ट, रैंकिंग, स्टेटमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशनशिप से। तो ब्लड रिलेशनशिप्स क्या होता है कि रिश्तेदारी, अपने रिलेशंस पहचानना, अपने रिलेटिव्स को पहचानना। अब ब्लड रिलेशंस में जो एंट्रेंस में, लॉ के एंट्रेंस में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप्स के आते हैं। दोनों टाइप्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कुछ रिलेशनशिप्स के नाम पता होने चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है फादर्स और मदर्स सन, यानी कि आप अपने बारे में या अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। फादर और मदर्स डॉटर, तो अपने बारे में या बहन के बारे में। फादर्स और मदर्स ब्रदर यानी कि अंकल, फादर और मदर सिस्टर यानी कि आंट। तो ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं ये आपको पहले से पता होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन। तो चलें फर्स्ट टाइप पे आते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी होती है, जिसमें घुमा फिरा के एक रिलेशन को लिखा होता है जिसको आपने सिंप्लीफाई करके बताना होता है। अब जैसा पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पे एक आदमी खड़ा है, उस पर पॉइंट करके रश्मि ने कहा ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। काफी कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है। तो जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको करने का सबसे आसान जो तरीका है वो है स्टेटमेंट को एंड से पढ़ना। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वाइफ यानी कि रश्मि खुद की बात कर रही है। डॉटर ऑफ रश्मि यानी कि रश्मि की अपनी डॉटर। ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ रश्मि, अब रश्मि की जो बेटी है उसका भाई, यानी कि कौन हुआ, रश्मि का बेटा। तो इसका आंसर आएगा ए सन। तो रश्मि किसके बारे में बात कर रही है, अपने बेटे के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, रमेश सेड his mother is the wife of my father's son, brothers and sisters I have none. At whose portrait was Ramesh looking? तो जो हमारी मेन स्टेटमेंट है वो ये है। जैसा कि कहा एंड से पढ़ना स्टार्ट करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन का मतलब है कि रमेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। माय फादर्स सन, रमेश के फादर का बेटा, यहाँ पे लिखा उसका कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब रमेश किसकी बात कर रहा है, रमेश अपनी बात कर रहा है। वाइफ ऑफ रमेश, मदर ऑफ वाइफ ऑफ रमेश, यानी कि जो वो इंसान है उसकी जो मदर है वो कौन है। रमेश एक इंसान का पोर्ट्रेट देख रहा है ना, उसने कहा उस इंसान की जो माँ है वो किसकी वाइफ है, रमेश की वाइफ है। यानी कि वो इंसान रमेश का कौन हुआ, रमेश का बेटा। इसका आंसर आएगा डी सन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज, गर्ल ने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया। सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अ मैटरनल अंकल, द बॉय इज। मैटरनल अंकल का क्या मतलब हुआ, मैटरनल अंकल का मतलब हुआ उसके मामा। अब जो गर्ल का मामा है, फादर ऑफ उसका उसके फादर यानी कि गर्ल के नाना। अब गर्ल के नाना की बेटी कौन हुई, गर्ल के नाना की बेटी कौन हुई, गर्ल के नाना की बेटी हुई उसकी मदर। उसकी मदर का बेटा कौन हुआ, गर्ल का भाई। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी ब्रदर। अगर नहीं समझ आया दोबारा देख लें। मैटरनल अंकल होता है मामा। अब मामा का फादर यानी कि उसके नाना जी। अब नाना की बेटी कौन है, उस गर्ल की मदर। उस मदर का सन कौन हुआ, उस गर्ल का ब्रदर। तो ये है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसको करने का सबसे आसान तरीका है स्टेटमेंट को एंड से पढ़ के सिंप्लीफाई करते जाएं। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट रिलेशंस दिए होंगे, जैसे कि A is father of C, D is son of B, E is brother of A, C is sister of D, then how is B related to। इसमें आपको काफी सारे डायरेक्ट रिलेशंस दिए होंगे और कोई दो रिलेशंस फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चंस करने से पहले कुछ राइटिंग टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता हो तो अच्छा रहता है। जैसे अगर हम दो सब्जेक्ट्स ले लें A और B, अगर आप इनके बीच में सिंगल एरो डालें
यानी कि ये ब्रदर सिस्टर हैं। अगर आप इनके बीच में एक डबल एरो डालें तो यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हैं। और अगर ए के नीचे एक एरो है यानी कि ये जो नीचे वाला है ये इसका चाइल्ड है ऊपर वाले का। तो अगर ये 3 राइटिंग स्टाइल्स आपको आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ए इज फादर ऑफ सी, यानी कि ए का बच्चा कौन है, सी। सी का जेंडर हमें स्पेसिफाई नहीं है पर ए फादर है तो यानी कि ए का जेंडर क्या हुआ, मेल। मेल के लिए मैं शॉर्ट में एम लिख रहा हूँ। डी इज सन ऑफ बी, अब डी बी का सन है पर उसका ए और सी से कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ई इज ब्रदर ऑफ ए, अब ए का एक भाई भी है, भाई यानी कि सिंगल एरो जिसका नाम है ई। ई भी कौन है, मेल है, गिवन है हमें। डी इज सन ऑफ बी, ये स्टेटमेंट हमने यूज कर ली, ये स्टेटमेंट हमने यूज कर ली। अब यहाँ पे सी इज सिस्टर ऑफ डी, यानी कि सी किसकी सिस्टर है, डी की। सिंगल एरो और सिस्टर है तो सी का जेंडर क्या हुआ, फीमेल। डी इज सन ऑफ बी, डी किसका बेटा है, बी का। डी किसका बेटा है, बी का। और इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, डी किसका बेटा है, ए का। तो अगर डी ए का बेटा है और डी बी का भी बेटा है, इसका मतलब बी कौन हुई, बी ए की वाइफ हुई, यानी कि डबल एरो। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी और ई का क्या रिलेशन हुआ आपस में, बी ई की क्या लगी, बी ई की भाभी लगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इज बीज सिस्टर, ए किसकी बहन है, ए बी की बहन है, बहन है तो फीमेल। सी इज बीज मदर, अब बी की माँ कौन है, बी की माँ है सी। डी इज सीज फादर, सी के फादर कौन है, सी का फादर है डी। ई इज डीज मदर, अच्छा अब डी की भी मदर कौन है, ई। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी में क्या रिलेशन है, देखिए डी का जो बेटा है उसके आगे जो बेटी है, डी की बेटी है ए, तो यानी कि ए डी की क्या लगी, ए डी की लगी ग्रैंड डॉटर फ्रॉम द मैटरनल साइड, फ्रॉम द मैटरनल साइड। हो सकता है कई बार दो ऑप्शन हो, पैटर्नल और मैटरनल, तो आपको पता होना चाहिए। मैटरनल मतलब जो माँ की साइड से और पैटर्नल मतलब जो फादर की साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई इज सन ऑफ सी, ई किसका बेटा है, ई इज सन ऑफ सी, सन है तो मेल होगा। डी इज हस्बैंड ऑफ सी, अब सी का हस्बैंड कौन है, डी, यानी कि सी फीमेल है और सी का हस्बैंड है डी जो कि हुआ मेल। B and G is the only brother and daughter of D respectively, यानी कि B ब्रदर है D का, तो D का एक भाई है B, और G डॉटर है D की, तो D की डॉटर है G। अब G C और D हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेटा है E, तो यानी कि जो G हुई वो E की बहन हुई। F is maternal aunt of E and G, E और G भाई बहन है, इनकी मैटरनल आंट यानी कि मासी कौन है, F, तो एफ सी की क्या हुई, एफ सी की सिस्टर हुई। डी एंड ई कैसे रिलेटेड है, हमें ये बताना है, बी और ई में क्या रिलेशन है, तो बी ई के क्या लगा, बी ई का चाचा लगा, तो चाचे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो DULLB 2018 के पेपर में आए थे ब्लड रिलेशंस पे। तो पूरे पेपर में दो क्वेश्चंस थे जो ब्लड रिलेशंस पे बेस्ड थे। पहला वाला है, ए इज मदर ऑफ डी, ए किसकी मदर है, ए डी की मदर है। एंड ए इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर किसकी है, ए सिस्टर है बी की। बी की एक डॉटर है सी, बी की एक बेटी है सी जिसकी शादी हुई है
एफ से शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ, डबल एरो, एफ है मेल। जी इज हस्बैंड ऑफ ए, ए के हस्बैंड का नाम क्या है? ए के हस्बैंड का नाम है जी। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? तो जी और डी में क्या रिलेशन है? जी डी का क्या लगा? जी डी का फादर लगा। यहाँ पे सन नहीं करना क्योंकि हमें डी और जी में रिलेशन जी और डी में पूछा, ये ध्यान रखना। अगर डी और जी में पूछा होता तो सन आता, पर जी और डी में पूछा इसलिए फादर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वो किसकी वाइफ है? वाई की। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। वाई इज अंकल ऑफ जेड। वाई जेड का अंकल है, यानी कि वाई का कोई भाई होगा। यहाँ पे है भाई या बहन होना चाहिए। हाँ, यहाँ दिया हुआ है बी इज सिस्टर ऑफ वाई। वाई की सिस्टर कौन है? बी। वाई जेड का अंकल है, यानी कि जेड बी की क्या हुई? जेड बी की चाइल्ड हुआ। तो बी और एक्स में क्या रिलेशन है? अब बी और एक्स में क्या रिलेशन है? बी और एक्स में रिलेशन है सिस्टर इन लॉ का। ये देखें, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इसकी बहन है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? सिस्टर इन लॉ का। होपफुली समझ आ रहा है। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो हमने किए और जो लॉ एंट्रेंस में जनरली पूछे जाते हैं। इनके करेक्ट आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने आंसर्स करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर आंसर्स चेक भी कर सकते हैं अपने कि कितने ठीक हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।